गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9 सब्जेक्ट साइंस और केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 9 में पाठ लेसन नंबर जो है परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक की वीडियो में पिछली वीडियो में हमने उपकोषों में इलेक्ट्रॉन बनने का क्रम समझा था। उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम के आधार पर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं, मतलब उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम के आधार पर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं वो हमने समझा था। अब इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम आपको क्या याद होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी जब हमने कल होमवर्क दिया था। जिस प्रकार Na परमाणु का क्रमांक कितना है 11। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास भरने के लिए हमें तत्व का या परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो परमाणु क्रमांक होता है वो याद होना आवश्यक है। अब उपकोष होते हैं 4 S P D F। S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P में 6 भरे जाएंगे और D में 10 भरे जाते हैं और F में 14। अब चाहे S किसी उपकोष का भी हो, वह 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो या 5 का या किसी 6-7 का हो, तो S की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन भरने की होती है 2 की। उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं और P में 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। उसके बाद D में 10 और F में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बनने के लिए क्या है, हमें परमाणु क्रमांक की क्या आवश्यकता होती है। जब S कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर जाता है तो अगला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, P में जाएगा। जब P की पूरी कैपेसिटी हो जाएगी तो अगला D में जाएगा, फिर इस प्रकार F में जाता है। तो जैसे कि ये सोडियम परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होता है। अब इनको अपन को क्या है इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं इसमें। अब कोष का तरफ देखें तो पहले में कोष में 2 आएगा, K में L में कितना आएगा 8 आएगा, तीसरे में 1। ये तो कोष का हुआ मतलब हुआ कोष के बारे में। अब है कोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ तक कितने हो गए 2 और 8 10 हो गए। ये आपका पहला कोष होगा K, ये आपका दूसरा कोष L और ये अगला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा N कोष में जाएगा, अर्थात 3s1 में जाएगा। तो इसके बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सोडियम के में 1 है, तो इसकी संख्या क्या हुई +1 हुई। तो इस प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है। तो हमने इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम आपको SW में दिया था, वो आपने किया होगा। जो भी समस्या हो उसको फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक, अब है आज की वीडियो में अपना टॉपिक आता है परमाणु की संरचना के मॉडल, मतलब टॉपिक है अपना परमाणु की संरचना के मॉडल। ठीक, अब विभिन्न परमाणु संरचना के संबंधित मॉडलों के बारे में अपन पढ़ेंगे कि भिन्न वैज्ञानिकों ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। अब यह मॉडल क्या है, आपका टॉपिक है परमाणु संरचना के मॉडल। परमाणु संरचना के मॉडल, परमाणु संरचना के मॉडल, परमाणु संरचना के मॉडल कौन से हैं। तो इसमें परमाणु संरचना के मॉडल में आपका पहला मॉडल आता है जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या कहता है, जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। ठीक, अब जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल हमें क्या प्रदर्शित करता है उसके बारे में समझते हैं। परमाणु मॉडल मतलब इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज हो जाने के बाद में, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज हो जाने के बाद में इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था, मतलब इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज हो जाने के बाद में थॉम्सन ने परमाणु की व्यवस्था को समझाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज हो जाने के बाद में जे थॉम्सन ने परमाणु के भीतर उनकी व्यवस्था को समझाने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोलते हैं जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संरचना को समझाने के लिए उसने क्या एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल कहते हैं। जिसके अनुसार धनावेश एक पूरे गोले में फैला हुआ होता है। जिसके अनुसार क्या होता है, जिसके अनुसार धनावेश एक पूरे गोले में, जिसका धनावेश एक पूरे गोले में क्या फैला हुआ होता है। मतलब जो संपूर्ण जो धनावेश होता है वह एक पूरे गोले के रूप में फैला हुआ रहता है। मतलब संपूर्ण धनावेश एक गोले के रूप में फैला हुआ रहता है। तो
इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज हो जाने के बाद में परमाणु के भीतर की व्यवस्था को समझाने के लिए उसने अपना एक मॉडल किया और कहा कि जिसके अनुसार धनावेश एक पूरे परमाणु गोले में फैला हुआ होता है और जिसकी त्रिज्या 10 की घात -8 सेंटीमीटर होती है। जिसकी त्रिज्या क्या होती है? 10 की घात 8 सेंटीमीटर होती है। मतलब परमाणु के भीतर धनावेश से पूरे गोले में क्या फैला हुआ है, यह इसको बोल सकते हैं धनात्मक ये क्या होता है? गोला होता है। इसके बीच में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके बीच में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या धसे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, E- का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन। तो उसके जे थॉम्सन के अनुसार धनावेश एक पूरे गोले में क्या फैला हुआ रहता है। एक पूरे गोले में धनावेश क्या फैला हुआ होता है और जिसकी त्रिज्या क्या होती है? 10 की घात -8 सेंटीमीटर होती है। तो ये जैसे कि पूरा ये धनात्मक क्या है? गोला है। ये धनात्मक क्या है? गोला। इस धनात्मक गोले की त्रिज्या कितनी होती है? 10 की घात -8 सेंटीमीटर होती है। मतलब पूरा संपूर्ण धनावेश इस गोले में क्या फैला हुआ होता है। जब पूरा गोला ये क्या है? धनात्मक क्या है? गोला है, जिस पर धनावेश ये गोला उसको मान सकते हैं अपन। अब इसके बीच में क्या है? ये संपूर्ण धनात्मक क्या है? गोला है। इसको शो नहीं करते हैं तो ये संपूर्ण क्या है? धनात्मक क्या है? गोला है। इसको अपन क्या बोल दिया? ये संपूर्ण जो है धनात्मक क्या है? गोला है। अब इसके बीच में क्या इलेक्ट्रॉन क्या धसे हुए रहते हैं। इसके बीच में क्या इलेक्ट्रॉन क्या धसे हुए रहते हैं, जो कि किसको मतलब परमाणु को, जो कि परमाणु को क्या बनाते हैं? उदासीन बनाते हैं। जो कि परमाणु को उदासीन बनाते हैं। जो कि परमाणु को उदासीन या वैद्युत उदासीन बनाते हैं। जो कि क्या बनाते हैं? परमाणु को क्या बनाते हैं? उदासीन बनाते हैं। तो बीच में क्या इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, जो कि इसे परमाणु को उदासीन बनाते हैं। थॉम्सन के अनुसार परमाणु धनावेश एक बादल है। मतलब थॉम्सन के अनुसार परमाणु एक धनावेश क्या है? गोला है या बादल के रूप में क्या माना जाता है। ये संपूर्ण जो धनावेश जो ये गोला होता है, ये धनात्मक क्या है? बादल की तरह हमें क्या दिखाई देता है? धनात्मक गोला जो होता है वह संपूर्ण एक बादल की तरह हमें दिखाई देता है। संपूर्ण क्या बादल की तरह दिखाई देता है। तो थॉम्सन के अनुसार परमाणु धनावेश एक बादल है। परमाणु क्या है? एक धनावेश बादल है। अब जिसमें धनावेश को उदासीन बनाए रखने के लिए मतलब उसने क्या कह दिया? देखो कि ये संपूर्ण जो गोला है, यह संपूर्ण जो गोला है एक धनात्मक क्या है? गोला। संपूर्ण धनात्मक गोला है, जिसे धनात्मक बादल की तरह उसने मान लिया है। अब इसके बीच में क्या इलेक्ट्रॉन क्या धसे होते हैं, जो कि इसे क्या बनाते हैं? वैद्युत उदासीन बनाते हैं। तो संपूर्ण धनात्मक गोला हुआ ये बादल की तरह हमें क्या दिखाई देता है। और बीच में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो उसको क्या बनाते हैं? उदासीन बनाते हैं। ये थॉम्सन के अनुसार क्या था? मॉडल था। तो ये संपूर्ण धनावेश था। अब क्या होता है? जिस प्रकार देखा हमने कि अपने मॉडल की व्याख्या में उसने बताया कि जिस तरह उसने अपने मॉडल की व्याख्या जे थॉम्सन ने अपने मॉडल की व्याख्या प्लम पुडिंग मॉडल की तरह की थी। मतलब उस मॉडल ने जे थॉम्सन ने अपने परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी इसको क्या जाना जाता है। मतलब जे थॉम्सन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी इसको क्या जाना जाता है। जिस तरह पुडिंग क्या है? ये प्रकार की मिठाई है। पुडिंग क्या है? जिसमें पुडिंग जो है वह एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की क्या होती है? मिठाई होती है। पुडिंग क्या होती है? एक प्रकार की मिठाई है। और प्लम क्या है? एक प्रकार का क्या है? फल है। तो जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल को अपन प्लम पुडिंग मॉडल की संज्ञा देते हैं, उपमा देते हैं। तो पुडिंग क्या है? एक प्रकार की मिठाई है, जबकि प्लम क्या है? एक प्रकार का फल होता है। तो उसको प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से इसको क्या जाना जाता है। तो इसमें पुडिंग एक प्रकार की क्या होती है? मिठाई होती है। पुडिंग क्या होती है? एक प्रकार की क्या होती है? मिठाई होती है। पुडिंग क्या है? एक प्रकार की क्या है? मिठाई है। और प्लम क्या है? एक प्रकार का फल है। उसी प्रकार
परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जिस प्रकार थॉम्सन के परमाणु मॉडल को प्लम मॉडल कहते हैं। मतलब परमाणु को एक धनावेश इसमें क्या गोला माना गया है और इलेक्ट्रॉन इसमें सूखे मेवे की तरह क्या धसे हुए रहते हैं। मतलब जे थॉम्सन ने अपने परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से इसको क्या जाना जाता है। अब पुडिंग क्या एक प्रकार की मिठाई होती है और प्लम एक प्रकार का क्या होता है, फल होता है। आपने इस मॉडल को जैसे बूंदी के आपने गोंदी के या बूंदी के लड्डू जो देखेंगे, मतलब बूंदी के जो लड्डू होते हैं, बूंदी के लड्डू और बूंदी के जिस प्रकार से लड्डू, ये क्या है, बूंदी का क्या है, लड्डू है। ये बूंदी का क्या है, आपका लड्डू है, ठीक। और ये बूंदी का जो लड्डू होता है उसमें जो सूखी मेवे और किशमिश की तरह ये पूरा बूंदी का लड्डू एक क्या है, धनात्मक क्या है, गोला है। धनात्मक क्या है, एक गोला है। ये बूंदी का जो लड्डू है ये धनात्मक क्या है, गोला है। और संपूर्ण धनात्मक गोला, धनात्मक जो आवेश के अंदर क्या फैला हुआ है, तो बूंदी के लड्डू को, गोल जो लड्डू होता है उसको अपन एक धनात्मक क्या मान लिया, गोला मान लिया। अब इसके बीच बीच में, बूंदी के लड्डू के बीच बीच में आपने देखा होगा सूखे मेवे या किशमिश या काली मिर्च जो धसी रहती है वो इलेक्ट्रॉन के समान क्या बीच बीच में धसी हुई होती है। अब बूंदी के लड्डू में बीच बीच में क्या, ये सूखे मेवे या किशमिश क्या धसी हुई रहती हैं, ठीक, धसी होती हैं, जो कि क्या इसको क्या मान लिया अपन ने, एक इलेक्ट्रॉन की तरह, एक माइनस इलेक्ट्रॉन क्या धसे रहती हैं। तो ये संपूर्ण धनात्मक क्या आवेश गोला है, आवेश को गोले के रूप में मान सकते हैं। और बूंदी के लड्डू में सूखे मेवे जिस प्रकार धसे रहते हैं उनको अपन इलेक्ट्रॉन की क्या देते हैं, संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार से धनात्मक क्या हुआ, गोला हुआ, और बूंदी के लड्डू में जो सूखे मेवे हैं वह क्या इलेक्ट्रॉन की तरह क्या धसे हुए रहते हैं। तो ये थॉम्सन का क्या है, परमाणु मॉडल है। जिस प्रकार से देखो जैसे कि H परमाणु, अब ये संपूर्ण ये किसका मॉडल है, H परमाणु का ये क्या है, मॉडल है। यह है H परमाणु का मॉडल है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, H परमाणु का इसको मॉडल माना जाता है, ठीक। H परमाणु का मॉडल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु का एक प्रतिरूप है। हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिरूप कह लो या हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल के नाम से इसको संज्ञा देते हैं। अब हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये पूरा संपूर्ण धनात्मक क्या है, गोला है। ये पूरा संपूर्ण एक क्या है, धनात्मक क्या है, गोला है। इसको संपूर्ण धनात्मक गोला कह दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन परमाणु में, एक इलेक्ट्रॉन बनना, एक इलेक्ट्रॉन बीच में क्या धसा हुआ रहता है। और संपूर्ण जो धनावेश होता है उसका धनावेश का मतलब प्लस होगा, क्योंकि H एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो संपूर्ण धनात्मक एक इकाई के आवेश धनावेश के बराबर होता है। तो H जो परमाणु है वह संपूर्ण H परमाणु संपूर्ण H पर एक इकाई धनावेश है। मतलब इस H परमाणु हाइड्रोजन परमाणु में एक इकाई क्या है, धनावेश माना जाता है। एक धनात्मक गोला को एक इकाई आवेश माना जाता है। और धनावेश बादल के मध्य में इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या पाए जाते हैं। अब संपूर्ण धनात्मक क्या इकाई आवेश धनावेश है, इसके मध्य में एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या पाया जाता है, धसा हुआ रहता है। इसी प्रकार ये हीलियम परमाणु का परमाणु प्रतिरूप है। अब इसमें ये संपूर्ण धनात्मक गोला किसका है, हीलियम परमाणु का है। अब इसमें दो धनावेश, तो इसका धनात्मक आवेश कितना होगा, 2 होगा। हाइड्रोजन का कितना हुआ, 1 हुआ। तो हाइड्रोजन परमाणु का धनात्मक आवेश 1 हुआ। इसी प्रकार हीलियम परमाणु का धनात्मक आवेश क्या हुआ, संपूर्ण गोले पर धनात्मक आवेश कितना हुआ है, +2। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन धनावेश के मध्य में क्या धसे हुए रहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन धनावेश के मध्य में क्या धसे हुए रहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के धनावेश के मध्य में क्या धसे हुए रहते हैं। अब तीसरा देखते हैं हम लिथियम परमाणु का, देखते हैं किस प्रकार से होता है। ये आपका लिथियम परमाणु का प्रतिरूप परमाणु मॉडल है। तो कोई आए, ये आपका लिथियम परमाणु। अब इसमें क्या है, संपूर्ण धनावेश धनात्मक गोला माना गया है। इस गोले को मतलब जे थॉम्सन के परमाणु जो मॉडल होता है उसे गोले को धनात्मक आवेश का गोला क्या माना जाता है। तो इस पर कितना धनावेश होगा, +3 होगा। और संपूर्ण धनावेश को अपना +3 इकाई के रूप में मान लिया। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन कितने धसे हुए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या धसे हुए रहते हैं। विभिन्न स्थानों पर 3 इलेक्ट्रॉन क्या धसे होते हैं। संपूर्ण बादल की तरह क्या इलेक्ट्रॉन इसमें क्या बीच में, ये संपूर्ण एक बादल की तरह धनावेश है। संपूर्ण बादल की तरह इसको क्या धनावेश माना जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या बीच में धसे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार ये लिथियम परमाणु का क्या हुआ, परमाणु प्रतिरूप हुआ। परमाणु प्रतिरूप को भी क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं, ठीक। अब बात आती है ये जे थॉम्सन का क्या है, परमाणु मॉडल है। अब जे थॉम्सन का परमाणु जो मॉडल होता है वह
जे थॉमसन ने इसको इस प्रकार से व्याख्या की है कि जे थॉमसन का परमाणु मॉडल की हम व्याख्या देखते हैं, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। और उसके अनुसार क्या होता है, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल प्रतिरूप कैसा होता है। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु मॉडल का प्रतिरूप क्या है, उसके मुख्य बिंदु क्या है। जे थॉमसन परमाणु मॉडल की संख्या हमने एक पुडिंग मॉडल के रूप में इसको दे दी। तो पुडिंग क्या एक प्रकार की क्या मिठाई होती है, और प्लम एक प्रकार का क्या फल होता है। जैसे बूंदी के लड्डू में आपने देखा होगा, संपूर्ण जो बूंदी का लड्डू होता है वह धनात्मक गोले के बराबर होता है, उसमें जो सूखे मेवे वह इलेक्ट्रॉन की तरह धसे हुए रहते हैं। अब प्लम पुडिंग मॉडल के बाद में जे थॉमसन परमाणु के मुख्य बिंदु क्या है। जे थॉमसन के अनुसार ये संपूर्ण जो गोला है इसको अपन ने क्या कह दिया, धनात्मक गोला कह दिया। क्या बोल दिया, धनात्मक गोला। ये संपूर्ण क्या है, धनात्मक गोला है। ठीक, अब इसमें बीच बीच में क्या इलेक्ट्रॉन क्या धसे हुए रहते हैं। ठीक, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बीच बीच में क्या पाए जाते हैं। तो ये जे थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप का मॉडल का चित्र है, जिसमें धनात्मक गोला और इलेक्ट्रॉन बीच में क्या धसे हुए रहते हैं। ये जे थॉमसन का क्या है, परमाणु मॉडल। इसको क्या बोलते हैं, जे थॉमसन का, जे थॉमसन थॉमसन का परमाणु मॉडल, एटम मॉडल। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल इसको कहा जाता है। अब बात रही है जे थॉमसन परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु क्या क्या है, मतलब मुख्य अवधारणा है जो आपको ये याद करनी है, लेकिन मुख्य बिंदु क्या है। जे थॉमसन का मुख्य बिंदु क्या है, तो पहला मुख्य बिंदु है जे थॉमसन अनुसार परमाणु धनावेशित गोला है। परमाणु धनावेशित गोले का बना हुआ रहता है। परमाणु धनावेशित गोले का, परमाणु धनावेशित गोले का बना हुआ होता है। मतलब परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोले का बना हुआ भाग होता है। परमाणु क्या होता है, एक धनावेशित गोले का बना हुआ भाग होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या धसे हुए रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है धसे हुए रहते हैं। ठीक, तो उसने क्या कह दिया, परमाणु एक क्या है, धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या धसे हुए रहते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होने के कारण। दूसरा है ऋणात्मक व धनात्मक आवेश, जो धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश होते हैं वह परिमाण में समान होने के कारण, मतलब वो कह रहा है ये संपूर्ण धनात्मक गोला है, तो संपूर्ण धनात्मक गोला धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का जो परमाणु होता है वह समान होने के कारण समान होते हैं, इसलिए परमाणु को वैद्युत उदासीन माना गया है। मतलब धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश होता है वह परमाणु में क्या होगा, समान होने के कारण परमाणु को समान होने के कारण परमाणु को एक वैद्युत उदासीन माना जाता है। वैद्युत उदासीन माना जाता है। मगर परमाणु में धनात्मक ऋणात्मक आवेश क्या, धनात्मक ऋणात्मक जो आवेश होता है वो परमाणु में समान होने के कारण इसको क्या माना जाता है, वैद्युत उदासीन माना जाता है। अब वैद्युत उदासीन क्यों माना जाता है, क्योंकि दोनों में जो धनात्मक ऋणात्मक जो आवेश होते हैं वह क्या हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। धनात्मक ऋणात्मक जो आवेश होते हैं वह एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। इसलिए परमाणु को एक वैद्युत उदासीन क्या माना गया है, कण माना गया है। ठीक, तो इस प्रकार जे थॉमसन के अनुसार परमाणु मॉडल की क्या हुई, व्याख्या हुई, जिसके अनुसार इसको क्या वैद्युत धनात्मक आवेश माना जाता है। अब जे थॉमसन के मुख्य बिंदु यही है कि परमाणु मॉडल एक धनावेशित क्या होता है, गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या धसे हुए रहते हैं, और धनात्मक ऋणात्मक आवेश आपस में क्या परमाणु में क्या समान होंगे तो वे एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। और जब एक दूसरे से वो संतुलित हो जाएंगे तो इसलिए परमाणु को एक वैद्युत उदासीन क्या कण माना जाता है। वैद्युत उदासीन मतलब एक दूसरे से वो संतुलित हो गए, इसलिए उसको क्या बना देते हैं, उदासीन बना देते हैं।
तो इस प्रकार ये जे जे थॉम्सन के परम मॉडल की क्या हुई, व्याख्या हुई। अब जब जे जे थॉम्सन के परम मॉडल की व्याख्या पूछी जाती है तो आपको उसमें क्या एक दो मुख्य बिंदु लिखने होते हैं और चित्र आपको बनाना होता है और व्याख्या कर देनी होती है। तो आज की वीडियो में परमाणु संरचना के मॉडल में पहला मॉडल पढ़ा है जे जे थॉम्सन का परम मॉडल। अब कुछ ना कुछ क्या वैज्ञानिकों की अवधारणा है, उसमें जो मुख्य बिंदु हैं वो आगे जाके क्या वो सफल नहीं हो पाते, इस कारण से मॉडल क्या हो गया, बाद में फेल हो गया। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को समझाने के लिए मतलब इसके अंदर परमाणु मॉडल की इसमें कमियां भी साथ साथ चलती है, जिसमें मुख्य बिंदु होते हैं तो कमियां क्या हुई इसकी। जे जे थॉम्सन अपने परमाणु मॉडल, जे जे थॉम्सन का जो परमाणु मॉडल है वह परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को समझाने में क्या सफल नहीं हो पाए। मतलब इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से इसमें धसे हुए रहते हैं, उनके किस प्रकार से इसमें भरे जाएंगे, तो उसकी कमी को यह क्या पूरा नहीं कर पाए, इस कारण से नियम क्या फेल हो गया। उसके बाद में दूसरा मॉडल आएगा जो कि रदरफोर्ड का क्या है, परमाणु मॉडल कहलाता है। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या को हम क्या कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने जे जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की क्या व्याख्या की, उसके मुख्य बिंदु देखे और चित्र देखे, कमियां देखी। यह इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को समझाने में सफल नहीं हुआ, इस कारण से मॉडल क्या हुआ, फेल हो गया। ठीक, और जे जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल के रूप में आपको चित्र जरूर क्या अवश्य मानना है। ये धनात्मक आवेश है, इसमें इलेक्ट्रॉन के बीच बीच में धसे हुए रहते हैं। तो आपका पहला मॉडल जे जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल है, उसको क्या आपको याद करना है। आप केशव विद्या मंदिर के YouTube चैनल पर जिसने अब तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, देखें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।